जय हो। प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे, प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। मैया तेरे लाल के घूंघर वाले बाल हैं, मैया तेरे लाल के घूंघर वाले बाल हैं, माथे पे मुकुट बड़ा ही विशाल है, माथे पे मुकुट बड़ा ही विशाल है। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, माथे पे तिलक बड़ा प्यारा लगे, माथे पे तिलक बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। मैया तेरे लाल के छोटे छोटे कान हैं, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे कान हैं, कानों में कुंडल बड़े ही विशाल हैं, कानों में कुंडल बड़े ही विशाल हैं। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, गले में हलवा बड़ा प्यारा लगे, गले में हलवा बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। मैया तेरे लाल के छोटे छोटे हाथ हैं, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे हाथ हैं, हाथों में कंगन बड़े ही विशाल हैं, हाथों में कंगन बड़े ही विशाल हैं। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हाथों में मोदक बड़ा प्यारा लगे, हाथों में मोदक बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। मैया तेरे लाल के छोटे छोटे पैर हैं, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे पैर हैं, पैरों में पायल बड़ी ही विशाल हैं, पैरों में पायल बड़ी ही विशाल हैं। प्यारी लगे हो बड़ी प्यारी लगे, पैरों में खड़ाऊ बड़ी प्यारी लगे, पैरों में खड़ाऊ बड़ी प्यारी लगे। प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, ओ मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। बोलो गजानंद महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
जब हो वाल्मीकि रामायण में हमारा प्रसंग चल रहा था कि हनुमान जी ने सीता जी की खोज कर ली और लंका को जला दिया। अब हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना निरंतर मैं मंदिर में हूँ। कहाँ है? हाँ ना, मैं मंदिर में हूँ। तो आए तो कल सुबह आइए जल्दी, जब मैं स्कूल जाऊँगी। हम जल्दी आ जाइए, 8-9 बजे से 9 बजे 9:30। तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, तात निष्पाप वानर के, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चली जाना। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागने का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। कपि श्रेष्ठ, वानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारे दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघे समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। तीन ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति में, गरुड़ में और वायुदेवता में। इस कार्य संबंधित दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पदलित करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्ध वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। सीता जी की यह बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विधेय नंदिनी, अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। साथ ही वे दोनों वीर नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने कार्य सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। वरा रहे राक्षस राज रावण को उसके सैनिक सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों देखेंगे। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगे जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। विधेय नंदिनी, सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया।
वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था। अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रु मर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे पौधों को पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र चादर से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर बोझ से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सहस्वर वेद पाठ कर रहा हो। अनेक अनेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्टगिरी स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब और जलप्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचने सा जान पड़ता था। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब और विचरता सा प्रतीत होता था। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगाई सी ले रहा था। अनेक अनेक रंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। शाल, ताल, कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के बाढ़ से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहाँ सब और भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नागगण वहाँ निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहाँ सब और फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहाँ बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर माना शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थी वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थी। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकवि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट के से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। वायु देवता के औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रभावित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़ी वेग से हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भारी आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे, वे विद्याधरियां सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविशाले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महाइंद्र वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थी, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को
लीला पूर्वक लांग जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश की समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल शेवार के घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राहक के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहां महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोंचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्य मंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायासी अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। उस समय आसमान में सफेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के, हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। वे कभी उन मेघ समूह में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूहों को विलीन करने और उनमें होकर निकलने के कारण में पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंदकर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विधेय नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज सुनाब मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानरवीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ बड़े जोर से गर्जना की। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से दसों दिशाओं को कोलाहलपूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहाँ गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो सूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान जी का मेघ गर्जन के समान सिंहनाद सुना। गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब और बैठे हुए समस्त वानर अपने सुहृदय हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। वानर भालू में श्रेष्ठ जामवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्ष में भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीति युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की।
मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान, जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित्त हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपि श्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंद मग्न होकर गरजने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। महाकपि हनुमान जी ने जामवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। फिर जामवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानर वीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। तदंतर बाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदनी, सीता लंका के अशोक वन में निवास करती है, वहीं मैंने उनका दर्शन किया। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। साथ ही सीता बड़ी भोली भाली हैं। वे एक वेणी धारण किए वहां रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणित हो रहे हैं। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से यह संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे। दूसरे महाबली वानर गरजने लगे, कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे वानर एक की गर्जना के उत्तर में शुंभ गर्जना करने लगे। बहुत से कपि कुंजर हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछ घुमाने या हिलाने लगे। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर चिल्लाने बढ़ते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। हनुमान जी की उपयुक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में मैं तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्वी पत्नी सीता देवी का दर्शन कराए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, यह भी सौभाग्य का ही विषय है। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जामवान को चारों ओर से घेरकर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद बैठ गए। वे सबके साथ हाथ जोड़े हुए थे और सबकी आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। अब जामवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृतांत सुना। तदंतर हनुमान आदि महाबली वानर महेंद्रगिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। जब सभी महामनस्वी वानर वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए, तब हर्ष में भरे हुए जामवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपि, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहां किस प्रकार रहती हैं और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ।
तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा। इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। वहाँ किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। जामवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्ण में शिखर प्रकट हुआ है, जो मेरी राह रोक कर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उस दिव्य उत्तम स्वर्ण में पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरी मैनाक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो। मैंने पर्वत ने कहा हनुमान जी से कि मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। पहले जो पर्वत है ना पंखधारी होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते थे। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब और विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्त्रों पर्वतों के पंख काट डाले। अब अगर सुने तो आश्चर्य से लगे कहीं पर्वत के भी पंख काटा। परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। मैनाक पर्वत के पंख हैं। अतः शत्रु दमन वीर, मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए। इसलिए मैं भगवान राम की सहायता करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्मा में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी हैं। महामना मैनाक की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहां से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। हनुमान जी अपना यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली, कपि श्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यूं बोला, देवी, शत्रुओं का संताप देने वाले दशरथ नंदन श्री मान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंड कारने में आए थे। वहां दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता के पास जा रहा हूँ, सीता की खोज करने के लिए। तुम भी श्री रामचंद्र जी के राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। यानी पहले मैं राम जी का कार्य कर आऊं, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। मेरा ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टालकर आगे नहीं जा सकता। जब सुरसा ने ऐसा कहा, उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे जोड़ा बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। जब मैं बढ़ा तो सुरसा भी बढ़ गई और फिर सुरसा बढ़ी तो मैं छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया।
फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल आया। प्रवेश भी कर लिया और बाहर भी निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विद्या नंदिनी सीता को महात्मा श्री रघुनाथ जी से मिला, तुम इस कार्य को कर सकते हो। और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा बन गया, तुम्हारे मुंह से निकला हूँ तो माता मैं अब तुम्हारा बेटा हूँ। महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया। अतः मैं दसों दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहाँ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे को रोक दिया लेकिन मुझे कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा था। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्ठास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर यह अमंगलजनक बात कही, विशाल काय वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हुई हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराल पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया, परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वह दुष्ट राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की यह सौम्य वाणी सुनाई दी, अहो इस सिंगिका, उस राक्षसी का नाम था सिंगिका, सिंगिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जो मुझे करना था, जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहाँ लंकापुरी बसी हुई थी। सूर्य देव के अस्ताचल को चले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी जान न सके। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्ठास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। यह देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। जो राक्षसी ना गेट पर मिली वो लंकापुरी राक्षसी। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। वहां सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुंचने पर भी मैंने सुंदर कटि प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम गृहोद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। तब उस परकोटे को लांघकर मैंने उस गृहोद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर मैंने सुवर्ण में कदली वन देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था से मैं युक्त दिखाई देती हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनकी यह दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहनी हुई हैं और उनके केश दूर से दूसर हो गए हैं। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं।
वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर हैं। रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियां उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघिनें किसी हरनी को घेरे हुए खड़ी हों। मैंने देखा वे राक्षसियों के बीच में बैठी थी और राक्षसियां उन्हें बारंबार धमका रही थी। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती उनकी सैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलनी सूख कर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए हैं। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रता पूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से निहारने लगा। इतने ही में रावण के महल में कर्दनी और नुपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन अशोक वृक्ष में छिपा बैठा रहा कि भाई कोई मुझे देख नहीं ले। इतने ही में रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ सीता देवी विराजमान थी। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटी प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गई। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जहाँ दशमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विधेय कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वह कुपित होकर बोला, गर्विणी सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित हो यह उत्तम वचन कहा, नीच निशाचर, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधू से यह न कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? दुष्ट पापी, तुझ में क्या पराक्रम है? मेरे पति देव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हरलाया। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता, तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय, सत्यभाषी, सूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक हैं। जनक नंदिनी के ऐसी कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिनी मुख का तानकर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देख उस समय वहां खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने ही में उन स्त्रियों के बीच से उस दुरात्मा की सुंदरी भार्य मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमन करो। जनक नंदिनी सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। प्रभु, देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमन करो। सीता को लेकर क्या करोगे? तदंतर वे सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गई। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसियां अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगी। परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्जन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांस भक्षणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी का महान निश्चय कह सुनाया। फिर वे सबकी सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दे हताश तथा उद्योग शून्य हो निद्रा के वशीभूत होकर सो गई। उन सबके सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणा पूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी हो शोक करने लगी। उन राक्षसियों के बीच से त्रिजटा नाम वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरियों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ। कजरारे नेत्रों वाली सीता को नहीं, ये राजा दशरथ की पुत्र वधू और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है।
वह राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। ये सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग विधेय नंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। यदि किसी दुखनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाते हैं। राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएंगी और ये महान वैसे मेरी रक्षा करेंगे। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। ये सारी घटना को हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे देख रहे हैं। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की कि वे राम सीता जी से बातचीत कैसे करूं। राज ऋषियों की स्तुति से विभूषित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्र में आंसू भर आया और वे मुझसे बोली, कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है, यह सब मुझे बताओ। उनका वह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पति देव श्री राम के सहायक एक भयंकर पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज हैं, जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायास ही महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यशस्वनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम ने पहचान के लिए यह अंगूठी तुम्हें दी है। देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचा दूँ। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? मेरी यह बात सुनकर और सोच समझकर जनकनंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चलें। तब मैंने उन सती साध्वी देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो, यह उत्तम चूड़ामणि है, जिसे पाकर महाभाव श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश कहा। तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो एकाग्रचित होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझसे उत्तर दिया, हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाएं। यदि इसके विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। इसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे। मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। तदंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना प्रारंभ किया। जहाँ के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे, उस उजड़े हुए वन खंड को वहां सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गई और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। महाबली राक्षस राज, एक दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमदा वन को उजाड़ डाला है। महाराज, यह उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। यह सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। वे हाथों में शूल और मुद्गर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वन प्रांत में एक परिग से ही उन सबका संहार कर डाला। उनमें जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोध पूर्वक वहां के उत्तम चैत्य प्रासाद को
जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंभे लगे हुए थे, वहां के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बूमाली को युद्ध के लिए भेजा। वह राक्षस बड़ा बलवान तथा युद्ध की कला में कुशल था, तो भी मैंने अत्यंत घोर परीक्षा से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परीक्षा से ही उन सबको यमलोक भेज दिया। सम्रांगन में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला। अक्ष कुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। यह सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजित को, जो बड़ा ही रण दुर्मद और बलवान था, भेजा। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। इंद्रजित ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई, तब उसने समझ लिया कि इस सेना का सामना करना असंभव है। अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहां राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने वहां उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभु, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज वानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए धर्म, अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। बाली ने जिनका राज्य छीन लिया था, उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से बाली को मारकर सुग्रीव को उछलने कूदने वाले वानरों का महाराजा बना दिया है। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं है? ये वे ही वानर हैं जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस वानर का वध कर दिया जाए। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है, क्योंकि दूत का वध नहीं किया जा सकता। राक्षस राज, राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वे अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे।
अनुपम पराक्रमी वीर दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी पूंछ में आग लगा दो। उसकी यह आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सूत्री की रस्सियां तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काट के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे सूर्य राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे हुए बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब और मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। यानी मेरे को चारों ओर लंका में घुमाया। इतने ही में अपने विशाल रूप को संकुचित करके मैंने छोटा रूप बना लिया। मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया। बड़ा रूप हो तो बांध रखो, पर छोटों को तो रस्सी ढीली होगी और छूट गए। और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहां खड़ा हो गया। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने सब राक्षसों को मार डाला। उसके बाद बड़े वेग से कूद कर मैं उस नाग द्वार पर चढ़ गया। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलयाग्नि के समान में बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। फिर मैंने सोचा, लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता है जो जला हुआ न हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई, अतः अवश्य ही जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। इसमें संदेह नहीं कि लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया, और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने ही में आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों के शुभ अक्षरों से विभूषित यह वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली हैं, क्योंकि जानकी जी खुद ही आग हैं। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, शुभ सपनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है। जब सीता जी को पता पड़ा ना कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी, तो पूरी अग्नि देवी से प्रार्थना करती रही कि माँ तू शीतल हो जाना, उसको आग नहीं लगे। जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था, उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता जी के सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। तत्पश्चात मैंने पुनः विद्या नंदिनी का दर्शन किया और फिर उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिप्लवन दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय ले यहाँ पहुंचकर मैंने आप लोगों का दर्शन किया है। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। यह सारा कार्य मैंने वहाँ यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है वह सब आप लोग पूर्ण करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरा वर्णन करते हैं सब। दया में जानकी जीवन हमारी आज बारी है। दया में जानकी जीवन हमारी आज बारी है। कहो गति
हमारा